इंट्रोड्यूसिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें जिस तरह के हमने दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पढ़े कि अगर रिफ्रैक्टिव एंगल हमें गिवन हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन हो, तो उससे भी हम उसकी अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने टाइम्स उसकी बेंडिंग होती है, या अगर स्पीड ऑफ लाइट गिवन हो दोनों मीडियम्स में, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो स्पीड में चेंज आता है वो कितने टाइम्स होता है। वो दोनों इक्वेशंस हमने उन दोनों पर एक एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व किया। एक हमारे पास n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा i यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पर हम अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ एंगल्स हो, इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल, तो फिर हम ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करते हैं। और अगर इन टर्म्स ऑफ स्पीड्स गिवन हो तो फिर हम यूज करते हैं n इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय v। अब यहाँ पर c जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, और जो v है वो किसी भी दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है। सो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें शो करता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो दूसरी मीडियम में जब लाइट एंटर होती है तो कितने टाइम्स उसमें चेंज आता है। यहां पर यह आपको शो करता है कि बेंडिंग जो है वो कितनी होती है। सो अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें इस प्रॉब्लम में, सो यहां पर हमें स्पीड्स गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एयर में गिवन है और स्पीड ऑफ लाइट किसी दूसरी मीडियम में गिवन है। हमने फाइंड करना है कि उसमें कितने टाइम्स चेंज आता है, स्पीड में कितने टाइम्स चेंज आता है। तो हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे, डिटरमिन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने फाइंड आउट करना है n if the speed of light in water is 2.25 into 10 raised to power 8 meters per second। वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ये है, हमें गिवन है उसकी वैल्यू। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 raised to power 8 meters per second। एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी गिवन है। सो हम देखें इजीली इसको देख सकते हैं, अगर लाइट रेज जो है फॉर एग्जांपल किसी खास डायरेक्शन में यूं आ रही है, लाइट रेज, ये लाइट रे की डायरेक्शन है, एयर में आ रही है, एयर ये मीडियम है इनके लिए, यहां पर इनकी स्पीड जो है वो है 3 into 10 raised to power 8 meters per second। फिर ये क्या होती है, ये जो रेज है एंटर होती है वाटर में। वाटर अब इनके लिए अनदर मीडियम है। सो जिस जगह पर ये एंटर होती है, जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक करती है सरफेस को, वाटर के सरफेस को, वहां पर हम क्या करते हैं, नॉर्मल लेते हैं, जिस तरह कि हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम n से डिनोट करते हैं। और नेक्स्ट क्या होता है कि जब ये एंटर होती है, देखिए इस नॉर्मल को मैं प्रोसीड करता हूं दूसरी मीडियम में भी, वाटर में भी, ये भी है n, इसके इस एंड को आप n प्राइम कह सकते हैं। देखिए इसकी एक्चुअल डायरेक्शन ये है, यानी अगर वाटर ना हो तो फिर ये रे इस डायरेक्शन में जाती, क्योंकि फिर एयर में इसकी जो बेंडिंग है वो नहीं होती। जब एयर में सिर्फ एक ही मीडियम में जा रही हो फिर इसकी बेंडिंग नहीं होती, लेकिन जब वो वाटर में एंटर होगी तो फिर ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी इसकी डायरेक्शन इस तरफ, नॉर्मल की तरफ जो है वो झुक जाएगी यूं। सो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर एक ये एंगल बनेगा, तो हम कहते हैं कि इसकी बेंडिंग होती है। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर बनती है थीटा i, और एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर बनती है थीटा r। ये तो एंगल्स की जो डायरेक्शन है उसकी बेंडिंग आ गई, लेकिन इसके साथ साथ इसकी स्पीड में भी चेंज आती है। जिस तरह कि हम कहते हैं कि एयर में इसकी स्पीड है 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड, जो कि यूनिवर्स में सबसे हाईएस्ट स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट की, वो है वैक्यूम में या एयर में। और जब किसी दूसरी मीडियम में ये एंटर होती है लाइट रेज, तो फिर इसकी स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और वो इससे कम होती है वो स्पीड। सो हमने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, यानी हमने वो नंबर फाइंड करना है कि कितने टाइम्स इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी वाटर में। सो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर डेटा को देखें, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। जस्ट इसमें हमें जो एक इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मुख्तलिफ मीडियम्स में मुख्तलिफ जो उनके नंबर्स है उतने टाइम्स वो चेंज होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, उसकी वैल्यू है 3 into 10 raised to power 8 मीटर्स पर सेकंड। इसी तरह वाटर में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो गिवन है 2.25 into 10 raised to power 8, वो भी गिवन है मीटर्स पर सेकंड। हमने कैलकुलेट करना है n की वैल्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
इन दोनों की रेशो फाइंड आउट करनी है। सो देखें, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। जस्ट इनमें हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है n इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई v, इनमें इनकी वैल्यूज इंसर्ट करनी है। सो अगर आप इनकी वैल्यूज इंसर्ट कर ले, सो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू, वैक्यूम में या एयर में जो इसकी स्पीड है वो गिवन है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकंड, और जो वाटर में इसकी स्पीड है वो है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। सो देखें, इसकी जो दोनों की यूनिट्स है हमारे पास, ऊपर भी मीटर्स पर सेकंड है, नीचे भी मीटर्स पर सेकंड, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो यूनिट है हमारे पास वो नहीं होगी, ये यूनिटलेस नंबर होगा। सो जस्ट आप क्या करते हैं कि इनके जो पावर्स हैं इनको जोड़े। देखिए पावर्स ऑलरेडी कैंसिल हो जाते हैं, जब ये ऊपर जाएगा तो -8 हो जाएगा, 8 - 8 वो 0 हो जाएगा। सो हम जस्ट इन नंबर्स को देखेंगे, 3 को डिवाइड कर ले आप 2.25 पर, कैलकुलेटर यूज कर लें, 3 डिवाइडेड बाय 2.25, इससे आता है 1.33। सो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का वो है 1.33, क्योंकि ये यूनिट्स दोनों कैंसिल हो जाते हैं, मीटर्स पर सेकंड और मीटर्स पर सेकंड। सो n की हमारे पास कोई यूनिट नहीं होती। ये हमारे पास आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एंड ये एक्चुअली वो रेशो है कि हम बता सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वाटर में 1.33 टाइम्स जो है वो डिक्रीज होती है। इसी तरह अगर आपके पास कोई दूसरा मीडियम है, फॉर एग्जांपल उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज n इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब यह है कि उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, यानी हाफ हो जाएगी। सो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक्चुअली एक नंबर है जो कि हमें देता है कि कितने टाइम्स उसकी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो किसी मीडियम में चेंज हो जाती है।